प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे बच्चों। देखिए वर्कशीट नंबर 39 बच्चों अक्षेत्रमिति से संबंधित है। आज ये क्षेत्रमिति से संबंधित वर्कशीट आई है बच्चों। पहली वर्कशीट है क्षेत्रमिति की। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल होता है बच्चों। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियाँ भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं। उन आकृतियों का परिमाप परिमाप परिधि या क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आकृतियों के बारे में आज स्टडी करेंगे। पहली आकृति देखिए, यह आकृति त्रिभुज की है बच्चों। त्रिभुज गुणधर्म इसके तीन रेखाखंडों की बंद आकृति होती है, यानी तीन रेखाखंडों को जोड़ा गया होता है। तीन लाइनें इसमें जुड़ी हुई है, ऐसे बनी गई है। परिमाप किसी त्रिभुज का होता है, तीनों भुजाएं जोड़ दीजिए, a+b+c। क्षेत्रफल होता है बच्चों एक बटा बी गुणा एच, 1/2 b गुणा एच। ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई बच्चों। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्ग है। वर्ग में क्या करेंगे, वर्ग हमने लिख दिया है। चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग में, प्रति कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद परिमाप यदि निकालना है तो 4 गुणा भुजा लिख सकते हैं। 4 गुणा भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए 4 गुणा भुजा। और वर्ग इसका क्षेत्रफल ये निकालेंगे तो भुजा गुणा भुजा, एक ही दो। ए भुजा है तो इसको आप लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड, भुजा का वर्ग। आयत बच्चों, आयत में क्या होती है, एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। आमने सामने की बराबर भुजाएं और प्रति कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रति कोण 90 डिग्री का होता है। परिमाप इसका ज्ञात करेंगे, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 से गुणा करेंगे लंबाई और चौड़ाई को, या फिर सभी भुजाएं जोड़कर भी हम निकाल सकते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में एक ऊंचाई होती है। अब देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं और समानांतर भी हैं। इसी तरह से ये साइड वाली समानांतर हैं, बराबर हैं। परिमाप होता है 2 इंटू a+b, 2 इंटू a+b इसका परिमाप होता है। यानी जो लंबे वाली भुजा है और चौड़ाई वाली भुजा है, दोनों को जोड़ देते हैं। और आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है। आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिए बच्चों समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की आकृति ये है, दो विकर्ण होते हैं इसमें D1 और D2। चारों भुजाएं बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, काट करके बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। परिमाप 4 गुणा भुजा होते हैं, 4 गुणा ए। जिस तरह से वर्ग का परिमाप होता है सेम वैसा ही सूत्र इसका होता है, 4 गुणा भुजा। और बच्चों इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 इंटू D2। D1 क्या है, विकर्ण है इसके, तो 1/2 पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। उसके बाद देखिए समलंब की आकृति ये है। आमने सामने का एक रेखा युग्म समानांतर होता है। एक रेखा युग्म समानांतर होता है, जैसे ये वाला मान ले, ऊपर वाला, या फिर साइड वाला मान लें हम। तो इसमें कौन सा दिया बच्चों, देख सकते हैं आप, इसमें दिया है ऊपर और नीचे वाला समानांतर है। यदि परिमाप निकालना है तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए, a+b+c+d। और यदि हमने क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा ऊंचाई और गुणा समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, जो समानांतर भुजा है ए और बी उनका जोड़। सामान्य चतुर्भुज, चार रेखाखंडों की बंद आकृति होती है। सामान्य चतुर्भुज
परिमाप a प्लस बी प्लस डी से निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल यदि निकालना है तो 1/2 गुणा विकर्ण, 1/2 गुणा ये जो लंबे वाला विकर्ण है, विकर्ण आ जाएगा, और गुणा h+1 h2, h+1 h1 प्लस h2, यानी दोनों ऊंचाइयों को जोड़ दिया गया है, h1 प्लस h2। तो दोनों ऊंचाइयों को, दोनों लंबों को इसमें जोड़ दिया गया है। h1 ये देख रहे हैं, ये h2 है। वृत्त अथवा सर्कल बच्चों, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। 2πr यानी परिधि इसकी निकाल सकते हैं। परिमाप 2πr सूत्र होता है इसका, परिमाप निकालने का। और क्षेत्रफल निकालने का इस सूत्र होता है πr²। r क्या है बच्चों? त्रिज्या होती है r, r त्रिज्या है, तो πr² इसका क्षेत्रफल होगा। बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।